आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। अहिंसा परमो धर्म, उसी तरह से दया सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हमें जीवों पर दया करना चाहिए। हमें किसी भी, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो या जानवर हो, किसी को भी अगर हम दुखी अवस्था में देखते हैं तो हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको बिल्कुल लघु कथा सुना रही हूँ। सुनिए। एक गांव था, उसकी पाठशाला में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हुए थे। सारे ही बच्चे बहुत शैतान थे। जैसे ही छुट्टी हुई तो सब अपने अपने बस्ता लेकर और दौड़कर चले गए। एक रामू नाम का लड़का था जो बहुत सीधा और बहुत होशियार था। वह भी धीरे धीरे जा रहा था। तभी उसको रास्ते में एक मुसाफिर पड़ा हुआ दिखा तो उसको बहुत दुख हुआ और वह मुसाफिर के पास बैठ गया और कहने लगा, आप सड़क पर क्यों लेटे हैं? तो उसने धीरे से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो रामू गया और पास के मकान से जल ले आया और उसको जल पिला दिया। जल पीते है उसको थोड़ी सी चेतना सी आई तो उसने कहा कि मुझे बहुत अधिक ज्वर हो रहा है और हाथ पैरों में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, सर चकरा रहा है, मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप मुझे कहीं पास के अस्पताल में ले चलिए और मेरी दवा करवा दीजिए। तो उस बालक ने कहा कि रुको, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आपको अस्पताल नहीं ले जा सकता हूँ। मेरा पास में ही घर है, मैं दौड़ कर जाता हूँ और अपने पिताजी को लेकर आता हूँ। तो रामू दौड़ कर गया और उसने अपने पिताजी को सारी घटना सुनाई। तो उनके पिताजी बड़े ही नेक दिल थे और वो दौड़ कर आए और उन्होंने एक रिक्शा बुलवाया। रिक्शे में उस मुसाफिर को बिठाया और ले जाकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिन उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में उसका ज्वर चला गया और उसको चेतना आ गई, वह स्वस्थ हो गया। उसको चक्कर आना भी बंद हो गया। जब वह स्वस्थ हो गया तो उसने कहा रामू के पिता से कि तुम्हारा बेटा बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही अच्छा इंसान बन सकता है। अगर आप इसको मुझे दे दें तो मैं आपके बेटे को बड़े ही अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। मैं पास के गांव का सेठ हूँ। मैं यहाँ व्यापार के लिए आया था और अचानक ही मुझे चक्कर आ गया और मैं रोड पर गिर पड़ा। तो पहले तो किसान ने सोचा, रामू के पिता ने सोचा कि मैं अपने बेटे को क्यों दूँ, पर उन्होंने जब जाकर अपनी माँ से पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, अपने पास तो 2 बच्चे और भी हैं। जब वह सेठ कह रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, शहर ले जाऊँगा, तो हमें एक बच्चा दे देना चाहिए, अपने पास तो वैसे भी 2 हैं। तो रामू के पिता ने रामू को सेठ जी को दे दिया और सेठ जी उसको रामू को लेकर अपने शहर आ गए। शहर में आकर उन्होंने बहुत ही अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करा दिया और रामू तो होशियार था ही, बहुत अच्छा था, दयावान भी था। तो उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करी और सेठ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए सेठानी भी उस बच्चे को बड़ा ही प्यार करती थी। दोनों का प्यार पाकर और खूब अच्छा पैसा था तो अच्छा खिला पिलाकर उन लोगों ने रामू को अच्छा पढ़ा लिखा दिया। रामू जब बड़ा हो गया तो एक दिन जब वह बड़ा हो गया तो वह कलेक्टर बन गया। एक दिन वह बहुत बड़ी सी गाड़ी लेकर जब अपने घर के दरवाजे गया तो सब लोग दौड़े दौड़े आए, देखो कौन आया है भाई, इनके यहाँ इन गरीब के घर कौन आया है। तो उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप बड़ी ही दुखी अवस्था में थे, उनके पास खाने को भी अच्छे से नहीं था, उनके भाई भी अच्छे नहीं बन पाए थे। तो यह देखकर रामू को बड़ा दुख हुआ और रामू ने अपने माँ बाप के पैर छुए और उन्होंने बताया कि हम आपके बेटे रामू हैं और ये देखो, ये वो सेठ जी हैं और ये उनकी पत्नी है। इन लोगों ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और आज मैं आपके आशीर्वाद से कलेक्टर बन गया हूँ। और रामू ने अपने पूरे परिवार को अपने संग लिया और संग में ले जाकर शहर में
रखा और बच्चों को ढंग से, जो छोटे भाई बहन थे उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया और उनको भी अच्छी अच्छी छोटी छोटी नौकरियां दिला दी। तो यह कहते हैं, पहले के लोग भी कहते थे कि हमें उपकार करना ही चाहिए। उपकार किसी भी तरह हो, हम करें तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। हमें इस कहानी से यही सार मिलता है कि रामू ने थोड़ा सा उसको पानी पिलाया और उनकी सेवा की तो रामू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमें हमेशा सबकी मदद करना चाहिए।